जय श्री राम। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ रही थी रामायण और रामायण में मैंने पढ़ा श्री राम जी अयोध्या से वन के लिए निकल चुके हैं और वह प्रथम दिन तामसा नदी के किनारे रात गुजारी उन्होंने सभी अयोध्या वासियों के साथ में। जब वो सुबह सुबह जब उन्हें सोता हुआ छोड़ करके फिर आगे के लिए चले हैं वो। अब मैं पहले शुरू करने के पहले आवाहन पढ़ूंगी। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदन करु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दैन नील सरोह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सोम मोर धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंदु इंदु समदेहे उमा रमण करुणायन जाहि दीन परनेह करुँ कृपा मर्दनमयन वंदहु गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तक पुंजासु वचन रवि कर निकल रामायण तुलसी कृते कथा करहु मति अनुसार सुचि सुंदर आसन सुमरे आइए पवन कुमार राम कथा के रासिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर बोलो सियावल रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तामसतीर निवास किए रामा प्रथम दिवस रघुनाथ सिया रामा। बालक और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी के साथ चले। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तामसा नदी के किनारे वास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदय हृदय दुखी भयउ विशेषी करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पहियहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रामचंद्र जी के दयालु हृदय में बहुत दुख हुआ। दया के पूर्ण स्वामी रघुनाथ जी पराये दुख को जल्दी समझ लेते हैं। कहि सप प्रेम मृदु बचन सुहाए बहु विधि राम लोग समुझाए किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। श्री रामचंद्र जी ने स्नेह युक्त मधुर और सुहावने वचन कहकर बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और धर्म संबंधी अनेक उपदेश सुनाए, परंतु मारे प्रेम के लोग लौटने से नहीं लौटते। सिगेलु स्नेहु छाड़ि नहीं जाई असमंजस बस भे रघुराई लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी दुविधा में पड़ गए। रात में लोग दुख और थकावट के मारे सो गए और कुछ देव माया ने भी उन्हें मोहित कर दिया। जब ही जाम जुग जाम निभीती राम सचिव सन कहु सप्रीति खोज मारि रघुनाथ रघु हाँ कहु ताता आन उपाय बनी नहीं बाता। दोपहर रात बीत गई। तब रामचंद्र जी ने सुमंत जी से प्रेम के साथ कहा, हे तात, इस रीति से रथ को हाँकिए जिससे जिन्हें न देख पड़े और किसी उपाय से न बनेगी बात। राम लखन सिय जान चढ़ी रामा शंभु चरण सिरुनाई सिया रामा सचिव चलायु तुरत रथु रामा इत उत खोज दुराई सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जसे आप बखाना। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी शिव जी के चरणों में चित लगाकर रथ पर चढ़े। तब सुमंत
ने इधर उधर खोज छिपाकर रथ हाँक दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहि चहु दिसि धावही। भोर होने पर सब लोग जागे, बहुत शोर मचा कि रामचंद्र जी चले गए। रथ का पता कहीं न पाने पर सब राम राम कहकर चारों ओर दौड़ने लगे। मनहु बरी निधि बहु बूढ़ जहाजू, मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू। भयउ विकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु। तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब जाने से वणिकों का समाज व्याकुल हो गया हो। एक दूसरे को उपदेश देने लगे कि रामचंद्र जी ने हमको क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आपु सराहिनी मीना, धिक जीवनु रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मारन न मागे दीन्हा। वे सब अयोध्यावासी अपनी निंदा और मछलियों की बड़ाई करने लगे। श्री राम के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। जो विधाता ने प्रिय का वियोग ही दिया, तो मांगने से हमको मरण क्यों नहीं हो देते। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अभद भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से विलाप करते दुख से भरे हुए वे सब अयोध्या में आए। उनका कठिन वियोग का दुख कहा नहीं जाता। अवधि की आशा से ही सब अपने प्राण रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत रामा, लाग करन नर नर सिया रामा। मनहु कोके कमल रामा, दीन दीन तमारि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब नर नारी प्रेम और व्रत करने लगे और ऐसे दीन हो गए मानो चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो गए हों। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बैरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीनि दांडवत हरुष विशेषी। दोनों भाई सीता जी और सुमंत जी सहित श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े, आनंद के साथ दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायु रामा। गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी और सुमंत जी व सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ राम जी ने सुख पाया। गंगा जी सब प्रकार के आनंद मंगल की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और दुखों को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव वही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। पूर्ववासियों का विरह। बहुत सी कथाओं के प्रसंग कहकर रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देखने लगे। उन्होंने सुमंत
लक्ष्मण जी व सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मन जनु कीन पत्र श्रम गायो, सुचि जलु बियत मुदित मन भायो। सुमिरत जहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। फिर उन्होंने स्नान किया, मार्ग का श्रम जाता रहा और पवित्र जल पीते ही चित्त प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से संसार का भार मिट जाता है, उनके लिए श्रम कहना यह सांसारिक रीति है। दोहा है, शुद्ध सच्चिदानंदमय मैं कंद रामा, भानुकूल के तुसिया रामा। चरित करत नर अनुहरत रामा, संस्कृति सागर से तुसिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। फिर उन्होंने स्नान किया, मार्ग का श्रम जाता रहा। श्री रामचंद्र जी तो शुद्ध सत्य चित आनंद के परिपूर्ण और सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ हैं। उनके मनुष्यों के समान चरित्र भवसागर से पार करने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुहु निषाद जब माँ पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर सुअपारा। जब यह समाचार निषाद राज ने पाया, तब उसने अपने प्यारे बंधुजनों को प्रसन्न होकर बुलाया। भेंट के लिए फल और कंद मूल बहगियों में भरकर मिलने चला। उसके हृदय में अपार आनंद था। करि दांडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज सनह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दांडवत कर निषाद राज जी ने दांडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को दांडवत प्रणाम करके भेंट आगे रखकर बड़ी प्रीति के साथ प्रभु की ओर देखने लगे। स्वाभाविक प्रेम के वश में होकर श्री रामचंद्र जी ने गुह को अपने निकट बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धारणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। गुह बोला, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हूँ। आज मैं भाग्यवान मनुष्यों में गिने जाने योग्य हो गया हूँ। हे देव, यह भूमि और धन धाम सब आपका ही है। मैं तो परिवार समेत आपका दास हूँ। कृपा करी सूर्य आधारी पाओ, थापिय जनु सबु लोग सिहाओ। कहु सत्य सबु साखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयो सियाना। मुझ पर कृपा करके पुर में पधारिए और मुझे अपना भक्त बनाइए, जिससे सब लोग सिहाकर मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, तुमने यह सब ठीक कहा, पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बासु बन रामा, मुनि व्रत बेसु आहार सिया रामा। ग्राम बासु नहीं उचित सुनि रामा, गुहे भयउ दोखे भार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना।
मुझे मुनियों के समान नियम, वेश और आहार करते हुए 14 वर्ष वन में वास करना है। इस कारण गांव में वास करना उचित नहीं है मित्र। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्हें पठाए बान बालक ऐसे। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के स्वरूपों को देखकर गांव के सब स्त्री पुरुष प्रेम के साथ कहने लगे, हे सखी, कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिए हैं। एक एक कही भूपल भूपति कीन्हा, लोचन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसु सुपा मनोहर जाना। कोई बोले, राजा ने अच्छा किया, ब्रह्मा ने हम लोगों को नेत्रों का फल दे दिया। कोई भगवान राम को पाकर और उनके दर्शन पाकर खुश हो रहे हैं कि उन्हों मतलब राजा दशरथ जी ने अच्छा किया कि हमें इनके दर्शन करा दिए। ब्रह्मा ने हम लोगों को नेत्रों का फल दे दिया। तब निषाद राज ने अपने मन में एक शीशम के वृक्ष को मनोहर जाना। ले रघुनाथ ही उठाओ दिखावा, केहू राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जो हरु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। वहाँ रघुनाथ जी को ले जाकर स्थान दिखाया। रामचंद्र जी ने उसे सब प्रकार से अच्छा बतलाया। गांव के लोग जुहार करके अपने घर चले गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोहु सावरी सारथी डसाई, कुश किस लय मय मुदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुहू ने भली भांति ठीक करके कुश और नए पत्तों की कोमल और बहुत अच्छी सेज बनाई और पवित्र फल फूल और पानी मीठे और कोमल देखकर दोना भर भर कर वहां लाकर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित रामा, कंद मूल फल खाए सिया रामा। शयन किह रघुवंश मनि रामा, पाए पलोटत भाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। जानकी सुमंत और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रामचंद्र जी सो रहे। तब भाई लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोबत जानी, कही सची बही सोबन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लागे बेटी वीर रासन। प्रभु को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री सुमंत को सोने के लिए मधुर वाणी से कहकर कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर और वीरासन से बैठकर जागने लगे। गोहु बुलाए पहुरी प्रीति, ठाप ठाप राखे अति प्रीति। आपहु लखन पाहि बैठे हु जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुहू ने शिव विश्वासी पहरेदार बुलाकर बड़ी प्रीति से जगह जगह पर खड़े कर दिए और आप कमर में तरकस कस धनुष में बाण
धनुष में बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठ गया। सोबत प्रबहु निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सब कही। निषाद राज प्रभु रामचंद्र जी को सोते हुए देखकर स्नेहवश अपने मन में बहुत दुखी हुआ। शरीर में रोमांच हो आया, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से यह वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पल पट तर पावा। मणिमय रचित चारु छुवारी, जनुरति पति निज हाथ संवारी। दशरथ जी का राजमहल तो स्वभाव से ही ऐसा सुंदर है कि इंद्र भवन भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। मणियों से जड़े हुए उनके चौबारे हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हों। सुचि सुवित्र चित्र सुभोग, सुभोगमय रामा, सुमन सुगंध सुवास सिया रामा। पलग मंजुमणि दीप जय रामा, सब विधि सकल सुपास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना। जो स्वच्छ चित्र विचित्र सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण, सुंदर फूलों से सुगंधित, जहाँ सुंदर पलंग बिछे हैं और मणियों के दीपक हैं तथा हर प्रकार का आराम है। विविध बसन अपधान तुराई, क्षीर पैन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निश करही, निज छवि रति मनो जदुति हरही। जहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र, सुंदर तकिए और तोशक हैं जो दूध फेन के समान सफेद, कोमल और स्वच्छ हैं, उन पर श्री सीताराम जी रात को शयन करते हुए अपनी शोभा से रति व कामदेव के अभिमान को हरते हैं। ते सिय राम सारथी सोई, सिरि मित वसन बिनु जहि न जोई। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास हरुदासी। वहाँ श्री सीताराम जी थकित हो बिना बिछौना के कुश और पत्तों को सेज पर सो रहे हैं, सो जो देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, नगर निवासी, मित्र, सुंदर स्वभाव वाले दास और दासी, जोग वही जिनहि प्राण की नाही, मही सोबत तहि राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। ये सब प्रेम के समान जिनकी रक्षा करते थे, वही स्वामी रामचंद्र जी पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी, जिनका प्रभाव संसार में प्रकट है, और ससुर दशरथ जी हैं जो इंद्र को सखा हैं। रामचंद्र पति सोवे देहि, सोबत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कनन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और रामचंद्र जी जिनके पति हैं, ऐसी जानकी जी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसको भी प्रीत नहीं होता। श्री सीता जी और रामचंद्र जी क्या उनके बन के योग्य हैं? कर्म ही विधान है, ऐसा लोग कहते हैं, सो ठीक है।
कई नंदन द्वंद मति की रामा, कठिन कुटिल पनु कीन सिया रामा। जहि रघुनंदन जानकी रामा, सुख अवसर दुख दीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। मंदमती कई ने बड़ी खोटाई की कि जिससे रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई निदिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत की सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। और वह सूर्यवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुई। उस दुबुद्धि ने सब वह सूर्यवंशी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुई। मतलब वह तुलना कर रहे हैं कैकेयी के कटु वचन की, कुल्हाड़ी से तुलना कर रहे हैं कि वह सूर्यवंश रूपी वृक्ष को, मतलब सूर्यवंश के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुई है। कुल्हाड़ी की तुलना की गई है कैकेयी से। उस दुबुद्धि ने संसार को दुखी कर दिया है और श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को पृथ्वी शयन करते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भागति रस सानी। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से युक्त मधुर वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से समझाते हुए कहा, जोग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रव फंदा। जन्म जन्म मरण जह लागी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। मिलना बिछुड़ना, अच्छे बुरे भोग, मित्र शत्रु उदासीन, यह सब भ्रम रूपी अज्ञान के फंदे हैं। जन्म से मरण पर्यंत जितने संसार के जाल हैं, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल हैं। धरनी धामु धनु बुरे परिवारो, सरगु नरक जय लागे बिहारो। अब यहाँ पे सीधे हाथ तरफ हमें विश्राम लेते हैं। हम सीधे हाथ साइड में, अब मैं विश्राम लूँगी अभी। उसके बाद मैंने पहले शुरू करते टाइम आवाहन पढ़ा था, अब मैं विश्राम ले रही हूँ तो मैं विसर्जन पढ़ूँगी। हमें विसर्जन और आवाहन शुरू करते समय आवाहन और विश्राम करते हुए विसर्जन पढ़ना चाहिए। पवन सुत विनती मोरी, लागी रहे चरण राम डोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। जय जय काकुसुंड की जय, गुरु उमा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। वेनिसी पावन परम देनिसी फलचार, सुरन सेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहु दानवत प्रभु से तुम्हें करहु कर जोरी, बार बार रघुनाय कही सुरति करहु मोरी। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु हरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होत है सुनह वीर हनुमान, राम लखन जानकी सदा करहु कल्याण। रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल वंदी रहे हनुमान। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। अयोध्यापति राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो सभी भाई रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।